नमस्कार। वर्ष 2026 नव वर्ष की आपको बहुत शुभकामनाएं। कैसा रहेगा वर्ष 2026 मीन राशि के लिए विस्तार से चर्चा करेंगे। मीन राशि का स्वामी होता है देवगुरु बृहस्पति। हमारी जन्म कुंडली में जिस भी घर में चंद्रमा होता है वो हमारी जन्म की राशि बनती है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि 12 नंबर पर चंद्रमा है, तो आपकी राशि बनेगी मीन। देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो इंसान के जीवन में उसको बुद्धिमान बना करके चारों तरफ से यश दिलाने का काम करते हैं, आर्थिक संपन्नता देने का काम करते हैं और हजारों की भीड़ में ऐसा व्यक्ति अलग चमकता है। कहीं पर अगर चला जाए तो वहां पर सिर्फ मूक दर्शक बनकर नहीं बैठता है, वो एक लीड करने की भावना करके स्वयं अपने आप अपना काम पैदा कर लेता है और यही उसकी विशेषता उसको सब लोगों से अलग करती है। देवगुरु बृहस्पति पूरा वर्ष मीन राशि के लिए चतुर्थ, पंचम और छठे भाव में रहने वाले हैं। अब इंसान की माता का भाव चतुर्थ भाव, प्रॉपर्टी का भाव चतुर्थ भाव, वाहन सुख का भाव, तीनों ही आपके जीवन में इस बार पूरा वर्ष यश, कीर्ति और चहुं ओर से आपको विकास देने वाले हैं। इसीलिए जीवन में ध्यान क्या रखना है, सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों को ठीक करना है, क्योंकि आप शनि की ढैया के प्रभाव में भी हैं और शनिदेव आपकी कुंडली में लगन में बैठे हुए हैं, आपके शरीर के घर में बैठे हुए हैं, आपके मन में बैठे हुए हैं। अपने मन से भी किसी का बुरा करने का विचार अगर आपके मन में आया तो यही शनिदेव आपको डिप्रेशन दे करके आपकी मानसिक अस्थिरता का कारण बनेंगे। परंतु यही वो समय होगा जब आपके जीवन में संतुलन और स्थिरता आएगी। जिन परेशानियों के कारण आप परेशान थे उनसे अब छुटकारा मिलेगा। यही देवगुरु बृहस्पति जब आपकी कुंडली में छठे भाव में आएंगे, लोन आपने लिया हुआ है परंतु किश्त नहीं भर पा रहे हैं, परेशान हैं आप, खर्चों के ऊपर कंट्रोल भी है परंतु उसके बावजूद भी मन में पीड़ा है कि मैंने ऐसा क्यों किया। निश्चित रूप से अक्टूबर के महीने के बाद आपको उसमें भगवान की मदद मिलेगी और आप अपने कर्जों से मुक्ति पाने में कामयाब रहेंगे। शनिदेव आपकी कुंडली में जब लगन में बैठ करके सप्तम भाव पे दृष्टि रखेंगे तो आपको अपने जीवन में अपने जीवन साथी से किसी भी तरीके का वाद विवाद करने से बचें। अपनी वाणी को थोड़ा सा मधुर बनाएं और एक जो जिद की भावना के साथ आप आगे बढ़ते हैं और मैं ही ठीक हूं, इस भावना से जब आप बाहर आकर के दूसरों के मन की बात को भी सुनेंगे तभी आपको अपने जीवन में एक सुख और शांति का अनुभव होगा। शनिदेव आपकी कुंडली में दशम भाव में बैठ करके आपको करियर में तरक्की का पूरा आपका रास्ता खोलेंगे और जो अगर आप किसी के अंडर काम करते हैं तो निश्चित रूप से वो आपके काम की तारीफ करेंगे और आपको अगर प्रमोशन मिलने के योग हैं तो वहां पर प्रमोशन भी मिलने के योग बने रहेंगे। मीन राशि की सबसे बड़ी विशेषता ये रहती है कि वो जिसकी भी मदद करते हैं वो निस्वार्थ भाव से करते हैं, परंतु कई बार उनको उनके इसी निस्वार्थ के कारण स्वयं दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में स्पष्ट कहा है कि तू कर्म कर और फल मेरे लिए छोड़ दे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कर्म, अकर्म और विकर्म, इन तीनों की व्याख्या भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने की है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने कर्म का फल खुद भोगना चाहते हैं। भगवान कहते हैं मैं उनको उनके कर्म का फल दे देता हूं क्योंकि मैं उनका भार अपने ऊपर नहीं रखना चाहता। विकर्म, जो लोग सोचते ही नहीं है कि मैं क्या कर्म कर रहा हूं और बुरे कर्म करते चले जाते हैं। परंतु एक होता है अकर्म, काम कर दिया, किसी की मदद कर दी और भूल गए और उसका पूरा फल कृष्णा के चरणों में अर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोगों का भार मैं स्वयं अपने ऊपर लेता हूं। यही मीन राशि की सबसे बड़ी विशेषता होती है। जब कभी वो मुसीबत में फंसते हैं तो भगवान उनके लिए कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति उनके जीवन में भेज देता है और एक रोशनी की किरण उनके जीवन में भेज देता है कि वो हर मुश्किल से निजात पा जाते हैं। और लोग सोचते हैं कि हमने तो सोचा था कि ये डूब जाएगा, परंतु भगवान उसे डूबने नहीं देते। यही मीन राशि की सबसे बड़ी विशेषता होती है।
अगर कोई अंधेरे कमरे में बैठा हुआ है और वो परेशान है, तो भगवान किसी ना किसी जगह से एक रोशनी की ऐसी किरण उसके जीवन में भेज देते हैं और वो फिर से जगत में प्रकाश में होकर के चमकने लगता है। यही मीन राशि की सबसे बड़ी विशेषता है। इसीलिए मीन राशि हमेशा, जिसका प्रतिनिधित्व देवगुरु बृहस्पति करते हैं और जिसके ऊपर देवताओं की कृपा हो, उसको बड़ा कौन आगे बढ़ने से रोक सकता है। परंतु कई बार हम जीवन में अपनी जिद्दी स्वभाव से और अपनी ही गलतियों के कारण अपने मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर लेते हैं। ऐसी परिस्थिति से हमें बचना चाहिए। आप निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करते चले जाइए और उसका फल कृष्णा के चरणों में अर्पण करते चले जाइए। आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। देवगुरु बृहस्पति के साथ छठे भाव में केतु बैठे रहेंगे, आपके शत्रु भ्रमित रहेंगे, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। राहुदेव आपकी कुंडली में द्वादश भाव में बैठ करके व्यर्थ के खर्चों से आपको पूरा साल बचना होगा। आपके मन में आएगा कि मैं ये चीज़ भी ले लूँ, ये चीज़ भी ले लूँ, परंतु बाद में आपको कहीं ना कहीं उसके कारण परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए हमेशा सोच समझ करके खर्चे कीजिए और अपनी एक लिस्ट तैयार कीजिए, तभी आप अपने जीवन में कामयाब रहेंगे। आपकी सबसे बड़ी दौलत होती है आपकी नेटवर्किंग। आपने जिन लोगों का भला किया है वो किसी न किसी रूप में आपके पास आकर के आपका भला करने के लिए भी आतुर रहते हैं। यही आपकी सबसे बड़ी खूबी होती है। सबसे प्रेम से बात करना और अपने दुखों को किसी के आगे व्यक्त ना करना, यही आपकी सबसे बड़ी खूबी होती है। और भगवान प्रेम भी ऐसे लोगों से ही करते हैं जो भगवान को हमेशा अब एक सेंटर पॉइंट पे रख करके सारे कर्म उनके चरणों में अर्पण करते हैं। मीन राशि एक बड़ी ही सुंदर राशि है जो हमेशा जीवन में निस्वार्थ भाव से आगे बढ़कर दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करती है। वही इंसान को जीवन में हर कामयाबी दिला करके उसका यश भी फैलाने का काम करती है। तो वर्ष 2026 आपके जीवन में सुंदर हो। मीन राशि के लिए एक ऐसा उपाय बता रहा हूं जो पूरा वर्ष आपके लिए मददगार साबित रहेगा। अगर आप किसी भी भगवान शिव के मंदिर में वीरवार के दिन एक केले का पेड़ लगाएंगे तो निश्चित रूप से जैसे जैसे वो केले का पेड़ बढ़ता चला जाएगा, आपके जीवन में भी कामयाबी के रास्ते खुलते चले जाएंगे। और ऐसी जगह वो पेड़ लगाइए जहां पर उसकी पूजा होती हो। आपने देखा होगा वीरवार के दिन बहुत सी माताएं बृहस्पति देव की पूजा करती हैं। जब आप उस पेड़ को मंदिर में लगाएंगे और माताएं बहनें उसकी पूजा करेंगी और जैसे जैसे वो पेड़ बड़ा होता चला जाएगा, आपका भाग्य निखरना शुरू हो जाएगा और आपके लिए कामयाबी और तरक्की के रास्ते हमेशा खुलते चले जाएंगे। खास तौर पे दशम भाव यानी कि आपके कर्मों का भाव, आप अपने जीवन में करियर में ऊंचाई पाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको इस उपाय से सफलता मिलेगी। यही देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में आपके लिए विदेश यात्राओं का योग भी बना रहे हैं। राहुदेव जो द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, किसी व्यक्ति की मदद से निश्चित रूप से अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो वर्ष 2026 में बड़ा ही सुंदर मौका है और आपके लिए वो रास्ता खुल सकता है। तो ये था मीन राशि के लिए पूरे वर्ष का राशिफल। देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपको पूरा वर्ष प्राप्त हो, भगवान की कृपा आपको प्राप्त हो, ऐसी ही मनोकामना। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।